शार्प ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। आप किसी भी बाइनरी प्लेटफॉर्म पर उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज और SNR पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर कोटेक्स की स्क्रीन पे जाते हैं और आपको पहले तो बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। सबसे पहले तो आप सपोज करें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल की कैंडल बनी है कलर की। अब ग्रीन कलर की जो कैंडल है उसको ये विक है, ठीक है। ये इतना बड़ा विक जो है ग्रीन कलर की कैंडल का है। अब एक और कैंडल यहीं पर बनती है जिसकी ओपनिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग पे है और यहाँ पर खैर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्लोज हो जाती है। अब जो प्रीवियस हमारी कैंडल थी हमने उसके विक को लेना है, हमने उसके विक को एज आ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेड के लिए हमने एज आ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है और जब हम अपवर्ड की ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेंगे और जब यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ तो वो अगला सेटअप मैं आपको बता देता हूँ बाद में, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अब ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कैंडल है इसका वीक कितना है। इसका वीक खैर है कोई मसला नहीं है, जितना भी बड़ा हो। आपने खाली इसके वीक को देखना है कि ये वाला जो वीक है ये वाला क्रॉस ना करे, मतलब ये जो सेकंड कैंडल है इसकी बॉडी जो है इस वीक से ऊपर ना हो, ब्रेक ना कर रही हो। तो आपने जो थर्ड कैंडल जो है हमने वो डाउन की लगा देनी है। ये 90% आपकी काम करेगी, लेकिन इसका एक फ़िल्टर है जो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक देखें इसको, ठीक है। तो ये था डाउनवर्ड की ट्रेड के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब सपोर्ट को बता देता हूँ, ठीक है। अब एक मिनट, सॉरी, सपोज करें यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल आती है डाउन जिसकी यहाँ क्लोजिंग है और ये यहाँ तक विक छोड़ दी जाती है। ये विक पे ट्रेडिंग है, ठीक है। विक को आपने देखना है, विक का आपको जो है वो सही हो तो फिर आप विन करेंगे 90%। अब एक यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बनती है जिसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस विक से ऊपर है। यहाँ पर SNR को छोड़ दें, विक को देखना है आपने। विक से ऊपर हो क्लोजिंग, विक कैंडल ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक कर रही होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी, स्ट्रेटजी वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। अब सेकंड जो विक है इसका मसला नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बस ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके विक से ऊपर होने चाहिए। तो आपने जो थर्ड ट्रेड है वो आपकी लगा देनी है, सिंपल। अब यहाँ पर क्वेटिक्स की स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज जो बनी है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सही से नज़र आ जाए। हाँ, अब ये देखें प्रीवियस ही मार्केट में हमारे सामने एक बनी है बिल्कुल लाइव में ही, ठीक है। अब देखें ये एक हमारी बनी है भाई ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल और विक से नीचे क्लोजिंग दी है तो हमने फिर डाउन की ट्रेड लगा दी है। सिंपल हमारे सामने विन हो गई है, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटजी आपके सामने अभी लाइव में बनी है और बिल्कुल विन दे के भी चली गई है। प्रीवियस में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई होगी और इसका एक फ़िल्टर है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है। अब आपने ये भी यहाँ पर भी एक बनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर बनी है लेकिन लॉस हुई है। अब लॉस होने का रीज़न क्या है, इसका जो वीक है बहुत बड़ा है और बॉडी छोटी है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी जो बॉडी है तकरीबन यहाँ तक होनी चाहिए। बॉडी बड़ी हो तो फिर कैंडल ये जो सेटअप है वो वैलिड होता है, अगर बॉडी बड़ी ना हो तो फिर सेटअप हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो बस ऐसे नॉर्मल कैंडल्स होंगे। अब आगे लेके जाता हूँ आप लोगों को मैं। हाँ, एक और यहाँ पर बता देता हूँ, सॉरी नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल वैलिड सेटअप है। इसकी जो कैंडल की बॉडी है वो बड़ी है। अब प्रीवियस कैंडल जो है विक से नीचे क्लोज दे के गई है तो हमने फिर डाउन की ट्रेड लगा दी और आपके सामने विन। नीचे आते हैं, यहाँ पर भी विन हुई है लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है रेड बनी है। देखें क्लोजिंग हुई है सेकंड कैंडल के नीचे लेकिन इसकी बॉडी नहीं है इतनी। एक और यहाँ पर भी बना था, ये देखें यहाँ पर भी विन हुई है। मतलब इतना अच्छा सेटअप है कि अगर आप नॉर्मल भी इसको सेटअप को लेकर चलें, ज़्यादा इसकी मतलब ज़्यादा सेफ्टी यूज़ ना करें फिर भी आपको विन देते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। आगे लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को, एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर अब इसको हम मान सकते हैं, ये इतनी छोटी बॉडी नहीं है, ठीक है, और ये थी भी ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ रहा था, फिर थोड़ा सा मार्केट अप गई है और वहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आई है और आपके सामने विन दे के गई है, ठीक है। एक मिनट, विन ही जाएगा चार्ट।
सिंपल सी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने, ठीक है। प्रीवियस एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, शायद कोई बनी हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक सेटअप बना है, लेकिन आपने यहाँ ट्रेड नहीं करनी है। अब देखें ये एक बना है, विन भी हुआ है, लेकिन अब देखो आप, तो ये जो कैंडल है इसका वीक नहीं है, वीक नहीं है, ब्रेक भी कर गई है कैंडल, फिर भी अप गई है। तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है। अगर वीक नहीं होगा तो वहाँ पर आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। वीक को आपने खाली देखना है, वीक होना ज़रूरी है। अब एक और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई बन रहा होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वीक ब्रेक हुआ है इस सेटअप में। ये जो वीक है ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। देखें यहाँ अगर इसकी क्लोजिंग होती तो फिर हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वीक जो है वो ब्रेक कर गई है। नेक्स्ट कैंडल जो रेड है हमारी, आगे जाते हैं। नहीं कोई भी नहीं, हाँ यहाँ पर देखें ये 100% विन दे गई है, सॉरी ये देखो। अब ये रेजिस्टेंस पे बनी है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर सपोज करो, और अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप डाउन की ट्रेंड लेंगे, ये फिल्टर है, ठीक है। अप ट्रेंड जब होगा तो अब जैसे ये अप ट्रेंड है, ठीक है, एक सॉरी अब ये एक जो जा रहा है ये एक अप ट्रेंड जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपकी ट्रेड ली है, आपकी ट्रेड लेंगे। जब अप ट्रेंड होगा तो हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेनी है। अप ट्रेंड में आपकी ट्रेड नहीं लेनी है और डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। ये फिल्टर है, ठीक है। ये एक फ़िल्टर है जिसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इस सेटअप को यूज़ करके, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके 90% रिजल्ट मिलेगा। और मनी मैनेजमेंट जो है वो सबसे बेस्ट होती है। मनी मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देखें, उसमें मैंने एक और स्ट्रेटजी शेयर की थी, और उसमें मनी मैनेजमेंट को भी मैंने बताया कि मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। वो वीडियो देखो तो लॉस इंशाल्लाह आपको नहीं होगा यहाँ पर। सो सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। आपको बस थोड़ी सी SNR की आइडिया होनी चाहिए। अगर SNR पे आ जाए तो ये फिर ज़्यादा काम करती है। मतलब जैसे अब यहाँ पर काम किया इसने, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जोन था ये वाला, सॉरी ये वाला एक जोन था। जोन को टच करके जो कैंडल है वो क्लोज हुई है, तो आपको 100% रिवर्सल मिला यहाँ।